हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, जब भी आप कभी भी किसी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्टडी करते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। मेनली वहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन पार्ट से, राइट। तो आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका नाम है सेलेनियम डाइऑक्साइड। बेसिकली हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पर ये एक्शन कैसे करता है और किसी रिएक्शन में जब ये पार्टिसिपेट करता है तो किस टाइप का प्रोडक्ट ये फॉर्म करेगा वो देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ। सेलेनियम डाइऑक्साइड, बात करें प्रिपरेशन की तो सेलेनियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सीधे सेलेनियम डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। बट रिएक्शंस के समय ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। पहले वाटर के साथ रिएक्शन करके सैलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद फिर वो रिएक्शंस को प्रोसीड्स कराएगा। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख रखा है। बेसिकली हमको पढ़ना क्या होता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा और कौन से पोजीशन को ऑक्सीडाइज करेगा, राइट। तो उसके लिए मैंने ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को इसका रख दिया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसके एप्लीकेशन की तो ये सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन कराता है किसका, एल्काइंस का। ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स, यस, एल्काइन को ऑक्सीडाइज कराएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज कराता है ये। इसके साथ ही अगर बात करें ऑक्सीडेशन ऑकर एट अ मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट, मतलब अगर दो साइड्स दिया है आपका तो कौन से साइट्स में जाके वो ऑक्सीडेशन कराएगा, तो उसके लिए ये वर्ड्स लिखा है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट जो होते हैं उसको ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कराता है, राइट। इन्वॉल्व ई सेलेक्टिविटी, यस, यहाँ पे भी ना कुछ ग्रुप अगर किसी ग्रुप में अटैच्ड है, जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, तो वो भी इफेक्ट डालेगा कि वो कौन से पोजीशन को ऑक्सीडाइज कराएगा। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिकली हम क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, कॉन्सेप्ट उतना ही बिल्ड होगा। ठीक है, तो मेन मैं इन सब चीज़ को क्वेश्चन करा के आपको डिटेल में समझाऊंगी। ऑक्सीडेशन ऑकर इन अ रिंग, अब ये क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन ऑकर इन अ रिंग। जैसे ही सेलेनियम ऑक्सीडाइड्स को आप डाल दिए, ठीक है, अलैलिक पोजीशन दिख रहा है आपको, तो वो रिंग के अंदर वाले को ही ऑक्सीडाइज कराता है। जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब, जिसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इन सबको मैं अभी क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और लास्ट है आपका डिहाइड्रोजनेशन एंड कैटालिस्टिक वर्क, ये वर्क भी करता है ना। एज ए कैटालिस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में भी ये पार्टिसिपेट करता है। ये हो गया बच्चे इसका क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन से मैं आपको समझाती हूँ। होता क्या है, सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम इसका पढ़ेंगे, अभी तो इसके बारे में बता रही हूँ, वन बाय वन ना एवरी पोजिशन में आपको ऑक्सीडेशन करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन एट एक्टिव पोजिशन। अब एक्टिव पोजिशन कौन कौन सा होता है, सेलेनियम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। काम क्या होगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सीधे से यहाँ से पता चल गया है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही काम करेगा ये। ठीक है, तो कौन कौन से पोजीशन पे कराता है सेलेनियम ऑक्सीडेशन, तो वो देखिए आप, एक्टिव पोजीशन। और ये एक्टिव पोजीशन कौन कौन से हो सकते हैं, अलैलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन, अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जीओसी पता है तो चीज़ें समझ आ जाएगा। व्हाट इज़ द एलाइलिक पोजीशन, तो आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, अगर जीओसी थोड़ा क्लियर नहीं है, आप नई चीज़ सीख रहे हो तो इसको देखो। ये है आपका डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एलाइलिक पोजीशन। इस पोजीशन को आप क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन, राइट। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ आ रहा है, ये है डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये भी हमारा एलाइलिक पोजीशन है, ये भी हमारा एलाइलिक पोजीशन है, और ये भी हमारा क्या है, एलाइलिक पोजीशन है, राइट। तो चीज़ें समझ आता है आपको। एलाइलिक पोजीशन की बात करें तो यस, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन। तो सबसे पहली चीज़ ब्रेन में रख लीजिए कि जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है वो एलाइलिक पोजीशंस को ऑक्सीडाइज कराएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, दिस आर द एलाइलिक पोजीशन। सेकेंड मैंने क्या वर्ड किया है, बेंजाइलिक पोजीशन। ये हमारा बेंजीन है, राइट, और इसी बेंजीन से कनेक्टेड ये जो कार्बन है, इस कार्बन को आप बोलते हो बेंजाइलिक पोजीशन। तो ये दो पोजीशन समझ आ गए आपको, एलाइलिक पोजीशन एंड बेंजाइलिक पोजीशन। दोनों ही पोजीशन को ये ऑक्सीडाइज कराता है, राइट। फिर ये जो वर्ड लिखा था ना मैंने, ऑक्सीडेशन ऑकर इन द रिंग, ये इसी के लिए था। अगर हमारे पास जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, इफ़ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एलाइलिक ग्रुप, है ना, ये यहाँ से भी एलाइलिक पोजीशन है, ये इसका भी, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, और ये भी एलाइलिक पोजीशन है। अब हमारे ब्रेन में कन्फ्यूज़न क्रिएट्स होता है कि हम कौन सी पोजीशन में ऑक्सीडेशन करें। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपने सेलेनियम ऑक्साइड यूज़ किया, ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन होगा तो कौन से पोजीशन में होगा बच्चा, तो मैंने लिख रखा है अकर इन द रिंग। तो आप देखें ये आउट ऑफ द रिंग पोजीशन है, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है। तो यस, इसको सीधे से प्रोडक्ट बनाइए। अगर आपको पॉइंट्स लर्न है तो आप सीधे प्रोडक्ट बना सकते हैं।
ये ऐसे के ऐसे रहेगा, राइट। अब आपका एलाइलिक पोजीशन ये है, तो इस पोजीशन में एक तो आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये बिल्कुल राइट है। और ये प्रोडक्ट्स जो भी आपके ऑप्शन में हो वही सही होगा, ठीक है। CH3 है इस पोजीशन पे OH लगा दिया है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चंस में बन सकते हैं। डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन इज़ द एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन इज़ द एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पर रिंग में ही ऑक्सीडेशंस होगा। तो ये लाइन आपको समझ आ गया होगा। चीज़ें क्लियर है? ऐसे वन बाय वन ना चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या दे रखा है, एलाइलिक पोजीशन दे रखा है। डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन इज द एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक पोजीशन को ये ऑक्सीडाइज कराता है। ऑक्सीडाइज करा के किस में कन्वर्ट कर देता है, तो यस आपको पता होना चाहिए एलाइलिक पोजीशंस में प्रेजेंट जो एलाइलिक कार्बन है उसके हाइड्रोजन को निकाल के वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर देता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली एलाइलिक पोजीशन को जब ये ऑक्सीडाइज कराता है सेलेनियम ऑक्साइड, सो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी और सीधे से क्या फॉर्म हो जाता है, द इंट्रोडक्शन है। अभी आपको ना मैकेनिज्म भी बताऊंगी और सारा इससे रिलेटेड जितने भी इसके एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ वेरिएशंस आएंगे, वो सब चीज़ डिटेल करेंगे, ठीक है। तो ये इस पोजीशंस को यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसको बिल्कुल वैसे ही बनाइए जैसे है हमारे पास। ये एलाइलिक पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे OH ग्रुप आ जाएगा इज़ द मेजर प्रोडक्ट। सम टाइम ये अल्कोहल के साथ साथ कार्बोनिल भी बना सकता है इज़ द माइनर प्रोडक्ट। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दिस द बेंजाइलिक पोजीशन, तो यस यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर बात करें यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट के फॉर्म करने की, तो यहाँ पे भी बन जाता है C, ये R हो जाएगा डबल बॉन्ड O। दिस द प्रोडक्ट बेंजाइलिक पोजीशन में कीटो लगा देता है, वो ऑक्सीजन का एडिशन करा देता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है, राइट। अब ये क्या वर्ड था, तो अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है तो इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में किस पोजीशंस को ये कराएगा, ये भी पता होना चाहिए। तो कोई भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप से के रिस्पेक्ट में ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, राइट। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, या इसको आप बोल सकते हो अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, दिस द इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे आपको CN भी दे सकता था, इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा अल्फा कार्बन इज द अल्फा कार्बन, और ये कार्बन क्या होगा आपका बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पोजिशंस पे ये ऑक्सीडाइज कराएगा। तो ये जो आपने लिखा है वो चीज़ें समझ आया आपको, इस पोजीशन पे ये ऑक्सीडाइज कराएगा, ये वैसे कि वैसे रहेगा, CH3 तो वैसे रहेगा। क्लियर है ये चीज़ें? अब बात करते हैं इसकी कि यहाँ पे क्या होगा, तो नो डाउट इसमें भी समझ आ रहा है आपको। दिस द एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये पूरा का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है तो इस पोजीशन पे ये कराएगा, इस पोजीशन पे कराएगा तो प्रोडक्ट कुछ कैसा बन जाएगा हमारे पास, ये होगा डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन तो चला गया, राइट। ये कार्बन डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स हमको मिलने वाला है। 2 हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ें समझ आता है। इसके साथ ही इसमें भी आप देखें कि क्या हो सकता है, तो आप देखोगे कि बेंजाइलिक पोजीशन में तो है ऑलरेडी कीटो ग्रुप, तो ये बचा हमारे पास एक CH3। तो इन सबको आप एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये है, तो ये है आपका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन ये है, तो यहीं पे आके आपका ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाएगा। तो ये भी आपको ऐसे इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है ये चीज़ें? अब बात कर लीजिए इसका, तो हाँ हमारे पास अगर 2 अल्फा कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में जैसे अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो 2 अल्फा कार्बन है तो एक ही अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। किसी भी एक को कर दीजिए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर करेंगे तो एक ही जैसा आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें टेंशन लेने की नीड नहीं है कि कौन से कार्बन को आपको ऑक्सीडाइज करनी है, दोनों साइड सेम है। तो ये तो हुआ जस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेलेनियम डाइऑक्साइड। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये वर्क कैसे करता है किसी रिएक्शन में, मतलब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे वो पार्टिसिपेट करेगा, कैसे कैसे वो रिएक्शन करता है। रिएक्शन मैकेनिज्म जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हमको ना स्टेप्स के अंदर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किस किस पोजीशन को ऑक्सीडाइज करता है, ये चीज़ें आपको पता चल गया। इसके बाद अब मैं आपको बता देती हूँ क्या मैकेनिज्म ऑफ द सेलेनियम ऑक्साइड, देन वन बाय वन इसकी पूरी जो एप्लीकेशंस है उसकी स्टडी करते हैं।
बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सेलेनियम डाइऑक्साइड हमने अभी देख लिया कि कैसे क्या क्या ये वर्क कराता है, किस पोजीशन को ऑक्सीडाइज कराता है, राइट। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मैकेनिज्म, ये कैसे किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराता है, कौन सा मैकेनिज्म ये कैसे फॉलो करेगा, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर मैकेनिज्म के बाद इसका फर्स्ट एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन इन एलाइलिक पोजीशन, और उसमें कौन कौन से रूल्स हमको ब्रेन में रखनी है वो चीज़ें डिटेल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ किसकी, मैकेनिज्म की। बात करें मैकेनिज्म की तो यहाँ पे सेलेनियम डाइऑक्साइड है, वो पहले किससे रिएक्शन करता है, वाटर से। और जैसे ही ये वाटर से रिएक्शन कराएगा ये फॉर्म करता है H2SeO3 इज कॉल्ड एज सेलेनिक एसिड। सेलेनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड किसी भी रिएक्शन में H+ को डोनेट करता है ना। तो ये जो सेलेनिक एसिड बन गया वो क्या होता है एक्चुअल में H+ डोनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ें पता चल गया कि वो उसने वाटर से रिएक्शन किया, वाटर से रिएक्शन करने के बाद एसिड का फॉर्मेशन किया, और एसिड क्या होता है H+ डोनर। अब होगा क्या, कोई एक हमने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया है, आपको पता है द सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इससे रिलेटेड अल्फा कार्बन। तो उस जगह को ये ऑक्सीडाइज कराएगा। मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ये ग्रुप बना है H2CeO3, ये सबसे पहला काम क्या करेगा, H+ डोनर। तो आप मुझे बताइए कि H+ कहाँ पे जाएगा। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, आपको पता है कि जो H+ है वो उसी पोजीशन पे जाएगा जो मोर एसिडिक पोजीशन होगा, या बोल सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। एंड फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन के पास। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है उसमें होगा क्या, ये हमारा जो हाइड्रोजन है वो पहुँच जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, क्या बनाएगा CH3COH, राइट। उसके बाद बन जाता है CH2CH3। ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्क कि सबसे पहले वो वहाँ पे गया और उसके बाद इस टाइप के रिएक्शंस का फॉर्मेशन किया। अब आप बात आता है कि यार इस पोजीशन में तो ये आ गया है ना, अब ये करेगा कैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन पे क्या लग गया है, पॉजिटिव चार्ज लग गया है। ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, वेरी अनस्टेबल। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बना लेता है तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं करता। इस कंडीशन में ये बहुत जल्दी फास्टली क्या करेगा, कहीं से हाइड्रोजन्स को रिमूव करा के उसका इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। अब आप देखो कि कौन कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपको दिख रहा है एक इस पोजीशन पे एसिडिक हाइड्रोजन है और एक इस पोजीशन पे, राइट। आपको पता है ना ये चीज़ें कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो नियर वाले कार्बन से ही लेगा एसिडिक हाइड्रोजन। तो एक इस पोजीशन से ले सकते हैं बच्चा, और एक इस पोजीशन से ले सकता है। कौन से पोजीशन से ले, पहले तो मैं आपको ये होगा क्या उसको बता देती हूँ। होगा कुछ ऐसा कि हमारा यहाँ पे का जो हाइड्रोजन है H2 लिख दो ओपन करके, और इसको लिखो H। होता ये है कि ये हाइड्रोजन को बाहर करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, जिससे जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा, राइट। ये हाइड्रोजन बाहर गया, हाइड्रोजन बाहर H+ के फॉर्म में जाएगा क्योंकि H+ के फॉर्म में हमने लिया है। तो जैसे ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर जाएगा, बाहर जाते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। सेम चीज़ें यहाँ से भी पॉसिबल है। तो देखते हैं कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल बन रहा है, राइट। एक बार मैंने ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसमें क्या किया है, ये वाले हाइड्रोजन को बाहर कर दिया है ना, हाइड्रोजन अब बाहर हो रहा है हमारा। तो एक बार इस पोजीशन के हाइड्रोजन को बाहर किया तो ये वाला प्रोडक्ट बना हमारा। और सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को बाहर किया तो इस हाइड्रोजन को बाहर करने से ये वाला प्रोडक्ट बना। इतनी चीज़ें समझ आता है आपको। तो यस, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हमें चेक करना है ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है। तो किसके बेसिस पे करते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ द डबल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हो आप, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हाइड्रोजन, कितना अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है। तो आपको सीधे से समझ आ रहा है। इस वाले डबल बॉन्ड की बात करें उसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इधर से 3 है, इधर से भी 3 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इस डबल बॉन्ड की बात करें तो ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। ये तो बेसिक से बताने नहीं पड़ेगा। तो ड्यू टू 2 अल्फा हाइड्रोजन ये लेस स्टेबल है, लिखते जाएँ आप तो चीज़ें क्लियर होते जाएगा। द लेस स्टेबल, और ये है हमारा मोर स्टेबल। तो एक चीज़ तो समझ आ गया कि जहाँ से मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो वही वाला प्रोडक्ट बनानी है।
तो इतनी चीज़ें समझ आ गया, ठीक है। अब आगे वो कैसे ऑक्सीडेशन कराता है, क्योंकि आपको पता है कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो वो ऑक्सीडेशन कैसे कराता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करता, पूरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटो का फॉर्मेशन करता है। तो वो कैसे फॉर्म होगा, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, ये जो यहाँ तक का प्रोसेस है वो होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, एक बार रिवाइज कराते हैं, ठीक है। सेलेनियम डाइऑक्साइड पहले वाटर से रिएक्शन करेगा, सेलेनियम डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा, सेलेनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये सेलेनिक एसिड पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन मैकेनिज्म में और हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। जैसे ही इसने एक हाइड्रोजन को डोनेट किया, हाइड्रोजन जाके मोर्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था उससे जाके अटैच हो गया। यहाँ पे इसके अटैच होते ही ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो आसपास के हाइड्रोजन्स को लेता है, ठीक है। जैसे वो आसपास के हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है, एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है। दोनों प्रोडक्ट को जब हमने चेक किया तो हमें पता चलता है कि इज़ द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो यही आपका बच्चा क्या होगा, आगे रिएक्शंस में जाएगा, क्योंकि इसी से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, अरेंज करके कैसे समझ आ जाएगा आपको, जिससे कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका OH ग्रुप है इससे अटैच, और ये आपका CH3 ग्रुप है, वैसे इससे अटैच CH3 ग्रुप है, और ये इसका H ग्रुप है। चीज़ें समझ आ गया कि कैसे अरेंज किया। और अब मेरे पास रिएक्शंस में क्या है, ये है, क्योंकि इसने एक बार H+ डोनेट किया और बाद में H बाहर निकल गया, तो ये तो एज ए कैटलिस्ट ही पार्टिसिपेट हुआ, कैटलिस्ट के जैसा इसने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में। तो अभी ये वैसी की वैसी है, तो इसको भी थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर्स में लिख लेते हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ ओपन स्ट्रक्चर्स की, तो ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये आपका OH हो गया। साथ ही आप इसे कुछ अरेंज कर सकते हैं, OH ग्रुप और इधर आपका O ग्रुप, डबल बॉन्ड O ग्रुप, राइट, डबल बॉन्ड O ग्रुप, कुछ ऐसा। अब रिएक्शंस में होगा क्या, लाइक इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शंस टाइप का प्रोसेस होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स वाले ग्रुप है वो कनेक्ट होकर यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड्स कुछ यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाके H2O बना के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें समझ आई आपको कि सीधे सीधे रिएक्शंस हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको ओपन करके लिखा, और हमारे पास अभी भी ये बचा था तो उसको हमने इससे रिएक्शंस करा दिया। जैसे ही आप ये रिएक्शन करते हो, ये ऑक्सीजन गया यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के यहाँ जाते ही ये बॉन्ड जाएगा यहाँ, ये वाला टूवर्ड्स इधर, तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर्स बन जा रहा है आपके पास, C डबल बॉन्ड C O O CH3 और CH3। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट बनवाया था, राइट। आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये वाला कार्बोनेट है, इसको ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ जाएगा, और बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं। CH3 वैसे ही है, CH3 वैसे ही है, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकला और ये बन गया। द सिंपल प्रोडक्ट, द मैकेनिज्म, ये कैसे पार्टिसिपेट करता है रिएक्शंस में, ये पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो एज ए कैटलिस्ट पार्टिसिपेट किया है रिएक्शंस में। साथ ही वो डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि वो स्टेबल है अपने आप में पहले तो। इसके बाद जैसे आपने मैकेनिज्म पढ़ा, अब मैं आपको बता देती हूँ क्या फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द सेलेनियम डाइऑक्साइड। पहली बात तो ये था कि ऑक्सीडेशन कराता है किसको, एलाइलिक पोजीशन को। तो एलाइलिक पोजीशंस को कैसे ऑक्सीडाइज कराता है, इसमें कौन कौन से रूल्स हमको इन्वॉल्व करनी है वो चीज़ें देखते जाइए। पहले हमने एलाइलिक पोजीशन क्या होता है वो आपको पता है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो कार्बन होता है जो कॉल्ड है एलाइलिक पोजीशन, है ना, एलाइलिक कार्बन, और यही पोजीशन जो है वो क्या है आपका एलाइलिक पोजीशन। बात करें अगर एलाइलिक पोजीशन की तो यस, एलाइलिक पोजीशन को ये ऑक्सीडाइज करा के अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है तो दोनों ही है, बट अल्कोहल वाला जो प्रोडक्ट होता है इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा इस केसेस में। और एक और प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड O वाला, कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड वाला, कीटो वाला, जो कि माइनर होगा। लेकिन यहाँ पे बैठे ना वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन इसलिए लिख रखे हैं कि कुछ चीज़ें और समझो। लेकिन इस केस की बात देखिए, इस केसेस में भी क्या है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन इज द एलाइलिक पोजीशन, यहाँ से भी देख सकते हो यहाँ से भी देख सकते हो, राइट, इज द एलाइलिक पोजीशन, यही पोजीशन पे होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पे अल्कोहल वाला प्रोडक्ट मेजर है, कीटो वाला प्रोडक्ट क्या है, माइनर है। इसकी बात करूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ भी दो प्रोडक्ट ही फॉर्म होंगे, अल्कोहल वाला प्रोडक्ट और एक कीटो वाला प्रोडक्ट, कीटो एंड इनॉल फॉर्म। और इस केसेस में कीटो फॉर्म इज अ मेजर और ये होगा आपका बच्चा माइनर। क्यों हो रहा है ये ऐसा, इसका रीज़न ये है कि जब आप इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं तो वो एरोमेटाइजेशंस को ख़त्म कर दे रहा है। और जब भी रिंग सिस्टम को आप देखते हैं तो आपको पता है एरोमेटिक रिंग इज़ वेरी स्टेबल। आप इस फॉर्म को देखो, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जा रहा है। कंडीशन पता है ना एरोमेटिक रिंग का, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब आउट ऑफ द प्लेन,
अगर वो प्लेन के आउट ऑफ चला गया है तो वो तो एरोमेटिक है ही नहीं, राइट। इसमें सारे कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ऑल कार्बन, साथ ही साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फॉलो हकल रूल्स, और ये क्या है आपका एरोमेटिक। ड्यू टू द एरोमेटाइजेशन एलाइलिक पोजिशंस में भी कीटो वाला जो फॉर्म है वो मेजर होगा, ये वाला क्या होगा, माइनर होगा। नोट पॉइंट में लिख लीजिए इसको, ठीक है। आप प्रॉपर ना बीच बीच में नोट्स पॉइंट बनाते जाइए कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है कि सेलेनियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन कराता है, पर किस पोजीशन पे किस टाइप का ऑक्सीडेशन कराता है, कब वो इनॉल फॉर्म बनाएगा और कब वो कीटो फॉर्म बनाएगा, ये चीज़ों में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भी क्लियर हो गया होगा। अगर एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस टाइम पे तो आप बनाओगे इसको कीटो फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, इनॉल फॉर्म माइनर प्रोडक्ट। कोई ऐसा एरोमेटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, उस केसेस में आप बनाएंगे इनॉल फॉर्म को मेजर प्रोडक्ट, कीटो फॉर्म को माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है ये चीज़ें। अब बात कर लेते हैं एक चीज़ और, कि हमारे पास एक से ज़्यादा एलाइलिक पोजीशन है तो कौन से पोजीशन पे हम ऑक्सीडाइज कराएंगे, राइट। यहाँ पे देखेंगे ये C डबल बॉन्ड C, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है। क्वेश्चन उठता है कि कौन से पोजीशन को आप ऑक्सीडाइज कराएंगे। सो मैं आपको बता दूँ, इसके लिए सबसे पहले देखना होता है क्या, मैंने लिखा हैव अ मोर देन वन एलाइलिक पोजीशन देन हाईली एल्काइलेटेड। हाईली एल्काइलेटेड जो कार्बन है उस वो ही ऑक्सीडाइज होगा। अब ये हाईली एल्काइलेटेड क्या होता है, तो ऐसा कार्बन जिसके रिस्पेक्ट में मोर अल्फा हाइड्रोजन है वो मोर एल्कालाइटेड कार्बन होता है, ठीक है। ये वाला कार्बन को देखें और ये वाला कार्बन को देखें, इसके रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है, ओनली इसके रिस्पेक्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में बचा है 3 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो एक चीज़ तो समझ आ गया कि पहले हमें ब्रेन में रख रहे हैं कि वो ही कार्बन जिसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्काइलेटेड कार्बन है, तो उधर वाला ही ऑक्सीडाइज होगा। तो ये इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता, ये खत्म हो गया। अब ये दोनों ग्रुप तो एक जैसे हैं, किसी का भी ऑक्सीडाइज करा सकते हो आप, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। तो इस केसेस में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यस, जो मोर एल्काइलेटेड ग्रुप होता है उधर ही बनेगा, ऑक्सीडेशन उधर ही होगा, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे आपने ऑक्सीडाइज करा दिया, ऐसे प्रोडक्ट बना दिया और ये CH3 सेम ही रहेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको समझ आ गया कि हाँ ऐसा पोजीशन में है तो कहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि इस पोजीशन पे ही ऑक्सीडेशन होगा, और ये सिंपल एलाइलिक है तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है ये चीज़ें। अब इसी से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे रूल्स बताए आपको, उस रूल्स को नोट डाउन कीजिए और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने दे रखा है, अभी भी क्या दिया है मैंने, 2 अलग अलग टाइप का वो है, ये भी एलाइलिक ग्रुप है, ये भी एलाइलिक ग्रुप है और ये भी एलाइलिक ग्रुप है, फिर से 3 एलाइलिक ग्रुप है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको लगानी है क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स को आपको करनी है, या मोल एल्काइलेटेड कार्बन साइड्स को आपको क्या करना होगा, ऑक्सीडाइज करना होगा, राइट। तो या तो ये होगा ऑक्सीडाइज या ये होगा, यस ये खत्म हो गया। अब इन दोनों में भी आप चेक कीजिए कि कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, तो उसके लिए आप नोट पॉइंट लिखिए, CH2 जो है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, उसके बाद CH3, उसके बाद आपको करना है CH को, ठीक है। तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड C H, CH3 वैसे रहेगा, ये CH2 और यहाँ पे CH3, तो इस वाले पोजीशन पे आएगा OH, दिस द प्रोडक्ट। सो आप इतनी चीज़ें चेक करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में। आपको ये चीज़ें समझ आ गया बच्चा, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप उसी सीक्वेंस में आगे का क्वेश्चन करते जाएं। 2 ही रूल्स फॉलो करनी है, एक से ज़्यादा एल्काइलिक पोजीशन दिखता है तो एलाइलिक पोजीशन एक से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में पहला चीज़ तो देखनी है कि उस साइड्स पे आपको करानी है ऑक्सीडेशन जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, राइट। तो नो डाउट इसी के साथ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा था, क्योंकि डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते। इन दिस केसेस हैव अ 3 अल्फा हाइड्रोजन, राइट, और इस केसेस में 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो नो डाउट इसी साइड्स पे होगा, ये तो पता चल गया था। उसके बाद मैंने बताया इस साइड में भी 2 एल्कली ग्रुप दिख रहे थे, तो किस में होगा, तो आपने देखा कि 2 एल्कली ग्रुप है तो इस कंडीशन में इस वाले पे होगा, क्योंकि मैंने ये सीक्वेंस आपको बता रखा है, राइट। तो प्रोडक्ट हमने बना लिया। इसी रूल को आप फॉलो करते हुए इसको क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ें दिख रहा है आपको, ये 2 चीज़ें हैं, तो यहाँ पे एक एलाइलिक पोजीशन दिख रहा है, यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन दिख रहा है और एक यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन दिख रहा है, राइट। थोड़ी देर पहले फर्स्ट रूल को करें तो ये वाला एलाइलिक पोजीशन डिलीट हो जाएगा, तो बचा हमारे पास ये 2 एलाइलिक पोजीशन। एक एलाइलिक पोजीशन है CH2 वाला और एक एलाइलिक पोजीशन है CH वाला। दोनों में से किसका ज़्यादा होता है मैंने पहले बता दिया है, CH2 का, इतना याद रखो और सीधे से ऑक्सीडाइज करें इसको, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा। यहीं पे बना देते हैं इसका प्रोडक्ट,
CH3 हो जाएगा CH2 C CH3 ये वैसे कि वैसे रहेगा, साथ ही ये भी वैसे कि वैसे रहेगा, राइट। इस वाले पोजीशन पे बन जाएगा आपका OH। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट में मुझे करके बताएंगे कि यहाँ पे किस पोजीशन पे ऑक्सीडेशंस होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे और जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ आ गया। ये तो था एलाइलिक पोजीशन में कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बेंजाइलिक पोजीशन। इफ़ हैव अ बेंजाइलिक पोजीशन तो कौन कौन से रूल को हमको फॉलो करनी है।